देश में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। देश की राजधानी में भी और पड़ोसी राज्य हरियाणा में भी। ऐसे में हरियाणा पुलिस, हरियाणा का जो प्रशासन है, सरकार बहुत ज्यादा सख्त दिखाई दे रही है। तमाम बॉर्डर सील कर दिए गए। फरीदाबाद में भी कमोबेश यही स्थिति है। बॉर्डर सील कर दिए गए। हर आने जाने वाली गाड़ी की चेकिंग हो रही है। मेरे सहयोगी विनोद लांबा ने जायजा लिया। फरीदाबाद डीसी की तरफ से जो देर रात आदेश दिए गए थे, उसके बाद बहुत ज़्यादा सख्ती आज बदरपुर बॉर्डर पर देखने को मिल रही है। और तमाम जो सवारियां हैं, आप देख सकते हैं, दिल्ली में इंटर करने से पहले इनको बखूबी समझाया जा रहा है हरियाणा पुलिस की तरफ से। और ख़ासतौर से फरीदाबाद पुलिस के तमाम जो अधिकारी भी यहाँ मौजूद हैं, साफ तौर पर इन्हें समझाने का काम किया जा रहा है। एसएचओ रैंक के अधिकारी यहाँ मौजूद है। इसके साथ साथ एक एसीपी की जो ड्यूटी लगी रहती है 2-2 घंटे के अंतराल पे। मोजीराम जी हमारे साथ हैं। सर, आज जो एंट्री है दिल्ली की, कल तक एंट्री स्मूथ थी, दिल्ली में जाने दे रहे थे, लेकिन वापसी पे समझाया जा रहा था। लेकिन देर रात जिस तरह के आदेश आए, उसके बाद यहीं से आप लोग क्या समझा के भेज रहे हैं? दिल्ली के हालात को देखते हुए हमारे जो सीनियर अधिकारी हैं, उनके आदेशों की पालना करते हुए हम इनको बता रहे हैं कि 12 बजे तक जो है आप दिल्ली में एंट्री कर सकते हो। उसके बाद हम हरियाणा में 12 बजे के बाद एंट्री नहीं करते हैं। और विशेष पास की बात है, ऑर्डर की कॉपी हमने भी देखी थी, हमने चलाई थी। उस ऑर्डर में विशेष जो ऑर्डर है वो केंद्र सरकार के समकक्ष या लेने होंगे, इस तरह के कुछ आदेश दिए। ऐसा है जो मैंने बताया ना, फिलहाल यही आदेश है कि 12 बजे तक जो है ना एंट्री कर सकते हैं डॉक्टर, नर्स वगैरह या कोई भी आवश्यक सेवाओं से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। 12 बजे के बाद जो है ना एंट्री नहीं। एसीपी साहब, एक आखिरी सवाल, और यही तो छूट अगर किसी को होगी, कोई पास परमिटेबल होगा, तो वो किस लेवल का पास होगा? ऐसा देखा जाएगा वो किस परिस्थिति का पास है। जैसे कोई बहुत सीरियस आदमी है तो उसको भी जाने दिया जाएगा, उसकी हालात को देखते हुए। तो पास कैसा होगा उसको पढ़ के हम अगर होगा तो जाने की इजाज़त देंगे। और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट अभी फरीदाबाद से दिल्ली की तरफ है, यहीं से ज़्यादा रोक के ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि पिछली बार हमने देखा था कि वापस जो दिल्ली से फरीदाबाद में आते लंबा लंबा जाम लग जाता है। तो सुबह से ही आप लोग एसीपी लेवल के अधिकारी तैनात होकर इन लोगों को समझाने का काम कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, इनको प्यार से समझाया जा रहा है कि सीनियर जो अधिकारी हैं, गवर्नमेंट के जो आदेश हैं उनकी पालना कीजिए और इस काम में सहयोग दीजिए। तो ये थे एसीपी मोजीराम साहब। और तमाम जो परिस्थितियां अगर आप देखें तो देर रात जिस तरह से आदेश आए थे, उसके बाद इंप्लीमेंट कराने के लिए हरियाणा पुलिस और फरीदाबाद पुलिस पूरी तरह से तैनात हो चुकी है। ये सवारियों का जो काफिला आपको दिख रहा होगा, ये तमाम सवारियां फरीदाबाद से दिल्ली की तरफ जाना चाहती हैं, लेकिन उनको ये समझाया जा रहा है कि 12 बजे के बाद आप मेडिकल स्टाफ में हैं, पुलिस में हैं या किसी और महकमे में भी हैं, तो आपके आई कार्ड के साथ आपकी एंट्री वापस हरियाणा में नहीं हो सकेगी। ये आप सुनिश्चित करके दिल्ली जाएं। तो कहा जा सकता है कि जो दिल्ली से फरीदाबाद की तरफ घुसने के बॉर्डर पे चेक पॉइंट पर जो सख्ती हुआ करती थी, आज और ज़्यादा अलर्ट होकर डीसी के आधिकारिक आदेशों के बाद फरीदाबाद से ही दिल्ली जाने वाले लोगों को पहले सुबह से ही समझाकर दिल्ली जाते हुए ताकीद की जा रही है कि अपनी सावधानी के साथ जाएं और 12 बजे के बाद आपको फरीदाबाद में वापस दिल्ली की तरफ से नहीं घुसने दिया जाएगा। फरीदाबाद से विनोद लांबा, टोटल टीवी। बदरपुर बॉर्डर को भी सील किया जा रहा है। यहाँ पर भी 99% लोगों को, सवारियों को वापस भेजा जा रहा है और हर किसी के पास चेक किए जा रहे हैं। जो जरूरी सेवाओं से जुड़े हुए जो लोग हैं, सिर्फ उनकी एंट्री की जा रही और कोई अगर जा भी रहा है तो उसको भी वापस आने में बहुत दिक्कत होगी, ये साफ तौर पर बता दिया गया। वैसे भी विनोद लांबा ने जायजा लिया। आदेशों के बाद जिस तरह की सख्ती देखने को मिल रही है, खासतौर से फरीदाबाद से लोग जो दिल्ली जा रहे हैं उनको समझाया जा रहा है। लेकिन इस समय हम बदरपुर बॉर्डर पर आ चुके हैं और ये सवारियां जिस तरह से दिल्ली से आ रही हैं, आप देखेंगे यहाँ पुलिस अधिकारी मौजूद है। ये गाड़ी यू टर्न करके वापस जाएगी, यानी कि इस गाड़ी को फरीदाबाद जाना था और दिल्ली की तरफ से गाड़ी आई थी। और ये बदरपुर बॉर्डर के हालात हैं। ये गाड़ी वापस यू टर्न करके वापस भेज दिया गया और किसी भी सूरत में तमाम जो चीज़ें रोक दी गई हैं, उसके हिसाब से बेहद सख्ती देखने को मिल रही है। और यहाँ कतार देखें, यहाँ हर एक व्हीकल से बातचीत की जा रही है, पूछताछ की जा रही है और जिस तरह से सख्ती है, 99% व्हीकल्स को वापस भेज दिया जा रहा है। और तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं वो भी आपसे लगातार ये एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। एसीपी साहब हैं। एसीपी साहब, क्या मैसेज दे रहे हो? आज तो गाड़ी 99% वापस जा रही है। आज 12 बजे तक का, कल रात को डीसी साहब का आदेश आया है। आज 12 बजे तक कोई भी डॉक्टर है, बैंक में काम करने वाला है, उसको अलाउ है आइडेंटिटी कार्ड दिखा के। 12 बजे के बाद किसी को भी अलाउ नहीं है। जो जहाँ नौकरी करता है, दिल्ली में करता है तो दिल्ली में रहेगा, फरीदाबाद में करता है तो फरीदाबाद में रहेगा। उसके बाद किसी को अलाउ नहीं है। जिसके पास इंटरस्टेट पास होगा उसको अलाउड है, या कोई मेडिकल इमरजेंसी है उसको अलाउड है। एसेंशियल कम्युनिटीज़ है, हाँ, कोई एसेंशियल कम्युनिटीज़ है वो अलाउड है।
पूरी सख्ती के साथ पालन होगा। बिल्कुल 100% सख्ती के साथ पालन। और ये खतरा था हमारा, पहले भी एक बार बात कर रहे थे, कहीं ना कहीं जो खतरा हरियाणा पर था दिल्ली साइड से ज़्यादा था, जो लोग काम करने जाते थे और इस तरह के बीमारी के कारण बन रहे थे। आपका सवाल बिल्कुल सही है, जो लोग दिल्ली से आते थे उनसे थोड़ा खतरा हमारे फरीदाबाद में ज़्यादा बना हुआ है, इसलिए अधिकारी ने आदेश दिए कि जो जहाँ नौकरी करता वहीं रहे। तो जहाँ नौकरी करता है जो वो वहीं बना रहे हैं। और ये तस्वीरें आप देखिए, मदरपुर बॉर्डर की तस्वीरें हैं, तमाम व्हीकल्स को वापस भेजा जा रहा है और साफ तौर पर पुलिस अधिकारियों का कहना है कि 12 बजे तक तो फिर भी आई कार्ड दिखाकर एंट्री हो सकेगी, क्योंकि कुछ इमरजेंसी है कुछ लोगों की। लेकिन 12 बजे के बाद चाहे वो पुलिस वाले हों, मेडिकल स्टाफ के हों, पैरामेडिकल स्टाफ के कर्मचारी हों या फिर बैंक के कर्मचारी हों, अगर दिल्ली में इस तरफ आप नौकरी करते हैं तो यहाँ फरीदाबाद और हरियाणा बॉर्डर में नहीं घुस सकते हैं। और ये सख्ती के साथ ये आदेश पालन होने शुरू हो चुके हैं। तमाम जो पॉइंट्स अगर आप देखेंगे तो बहुत सख्ती के साथ तमाम लोगों को रोककर बहुत ज़्यादा परसेंटेज में वापस अभी से भेजना शुरू कर दिया गया। और 12 बजे के बाद यहाँ पूरी तरह से आपका बॉर्डर सील नज़र आएगा। फरीदाबाद से विनोद लांबा, टोटल टीवी।